बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शंस को आगे लेके ही चलेगा, लेकिन इस टॉपिक का नाम है क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ये देखें जी, यानी जंग और इससे बचाव का तरीका। क्रोजन जो है ये एक ऐसी टर्म है जो अप्लाई होती है मेटल रस्ट के लिए, और मेटल रस्ट का मतलब ये है कि जंग आलूद होना धातों का। मेटल यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं जो मेटल कहलाते हैं, वो जो है इनको जंग क्यों लगता है और उससे कैसे जो है बचा जाता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको जो डिफाइन कर लें कि मेटल रस्ट यानी जो मेटल को रस्ट लगता है इज़ कास्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब ये हो गया कि उसमें जो है रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होंगे, तो वो जो है आपका रस्ट की सूरत जो अख्तियार कर लेगा मेटल का सरफेस। हम जो हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर देखते हैं कि आयरन को अगर हम लोग जो है पानी और एयर के अंदर जो एक्सपोज करें तो आयरन को जो है जंग लग जाता है। जो आयरन को जंग लगता है, क्रोजन ऑफ आयरन, इसका जो कलर होता है जंग का वो समवट जो है रेडिश ब्राउन रस्ट होता है आपका। ये देखिए रेडिश ब्राउन यानी ब्राउन टाइप का जो है जंग होता है, जो हम देखते हैं कि भी हमारे जो है रोज़मर्रा के जो है देखने के अंदर, मुशाहदे के अंदर एक चीज़ है कि जो है लोहे को जो है से जंग आलूद हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी जो है क्रोजन की और जो है बहुत सी जो अकसाम है। मिसाल के तौर पर सिल्वर का जो है काला हो जाना, जो सिल्वर है उसको जो जंग लगता है वो होता है जी ब्लैक टार्निश। ब्लैक टार्निश का मतलब ये है कि उसको जो सरफेस है वो जो है ब्लैक सी हो जाती है, उस पर जो है ब्लैक से स्पॉट्स बन जाते हैं। और इसी तरह कॉपर जो आपका जो है रेड और ग्रीन टाइप का जो आपका क्रोजन होता है, ये आपका अकर होता है कॉपर एंड ब्रास के अंदर। यानी जिस जो है ब्रास भी जो है कॉपर और जिंक का जो है एलॉय है, तो ये जो है कॉपर के ऊपर जो जंग लगेगा उसका जो कलर जो है रेड और ग्रीन टाइप का जो होगा, तकरीबन जो है मतलब ब्लूइश के जो है ब्लू कलर के आसपास इसका जो है रस्ट होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आयरन को ही जंग लगे, जितने भी मेटल्स हैं इनको जो है जंग लगता है वक्त के साथ साथ जब भी एक्सपोज होते हैं ऑक्सीजन में और जो है मॉइस्चर वाली कंडीशन के अंदर। जो क्रोजन जो है ये हमारे लिए बहुत जो है एक अच्छा अमल नहीं है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारा जो मेटल है कीमती होता है और इसके ज़रिए से जो है हमारा मेटल जो है वो डिटोरिएट यानी ख़त्म होना शुरू हो जाता है, उसको जो है रस जो खाना शुरू कर देता है। यानी हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया होता है उसकी सरफेस वगैरह उसकी लुक जो है ख़राब होना शुरू हो जाती है। द क्रोजन इज़ एक्चुअली ड्यू टू रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से होता है, जैसे आपको मैंने जो बता दिया। और इसके लिए जो है क्रोजन का जो अमल है ये जो है 3 चीज़ों की जो है मौजूदगी के अंदर होता है। ये देखें, क्रोजन टेक्स प्लेस नंबर 1 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन जो है सरफेस को ऑक्सीडाइज कर देती है। और ऑक्सीडाइज का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है निकल के मेटल जो है आपका कमज़ोर हो गया, उसने जो रस्ट को पकड़ लिया। और नंबर दूसरा इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, यानी नमी की मौजूदगी में। और नमी आपके पास क्या है? वाटर है। या बाज़ दफ़ा जो जंग है ये आपका एसिडिक गैसेस की वजह से भी होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स। जिसमें आपकी सबसे अच्छी जो है मिसाल वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड की है। ये देखें जी, ये जो है क्रोजन का अमल जो है इन तीन वजूहत जहाँ पर ही पाई जाएंगी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस होगा क्रोजन आपकी हो जाएगी। क्रोजन जो है आपके मेटल को डैमेज कर देता है, कन्वर्ट्स इनटू ऑक्साइड्स एंड फाइनली इनटू हाइड्रोक्साइड्स। कि जो है जो क्रोजन जो है ये आपके मेटल को, जैसे मैंने पहले बता दिया, ऑक्सीडाइज करता है। और जैसे ही जो ऑक्सीडाइज होता है कुछ देर बाद जो है इसके ऑक्साइड्स बनने के बाद जो इसके हाइड्रो ऑक्साइड्स बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप फेरिक को ले लें, आप आयरन को ले लें, आपके पास जो आयरन का फार्मूला है, जो सिंबल है, ये है जी Fe। ये समवट जो है इतना डैमेज होता है कि आपका जो फेरिक है ये कन्वर्ट हो जाता है रस्ट के अंदर समवट इस तरह, ये बन जाता है फेरिक ऑक्साइड डॉट NH2O। ये आपका रस्ट कहलाता है। ये जो है आपका ये रस्ट यानी ये आपका जंग कहलाता है कि उसने जो है अपना ऑक्साइड बना दिया और ऑक्साइड के बाद जो है वो हाइड्रोक्साइड के साथ जो अटैच हो गया, यानी H2O के मॉलिक्यूल से अटैच हो गया, तो आपका रस्ट बन गया। पहले आपको जो है बता चुका, बार बार जो है ऑथर भी इस बात का जिक्र कर रहा है
कि ये जो है क्रोजन हमें जो है बहुत बड़ा जो है डैमेज जो है देता है, हमारे मेटल को जो है ख़राब करता है, और हमारे जो बिलियंस ऑफ डॉलर या हमने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है रुपीज़ के अंदर, वो सब की सब जो है ज़ाया हो जाती है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है कि क्रोजन की वजह से जो है अगर आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाए, एक आपने इमारत खड़ी की है, उसको जो है जंग इतनी तेज़ी से लगना शुरू हो गया, तो क्या हुआ, अचानक जो है वो इमारत गिर गई, तो ना सिर्फ जो है इमारत गिरने की वजह से जो है हमारे पैसों का नुकसान होगा, बल्कि जो है कीमती जानों का भी ज़ाया होने का ख़दशा है। तो हमारी जो है कोशिश ऐसी होती है कि हम जो है क्रोजन को इन डीप स्टडी करें और इसकी जो प्रिवेंशन को हम लोग डिटेल में पढ़ें। तो सबसे पहले जो है आज जो है इसका सब टॉपिक जो है इसी क्रोजन का, वो हमारा है, उसका नाम है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जो आयरन को आपका जंग लगता है। The rusting of iron chemically means the electrochemical reaction of iron with oxygen and water to form ferric hydroxide, ferrous hydroxide और even Fe2O3 and H2O। देखिए मैंने जो है 12 दफ़ा पहले ही बता चुका हूँ कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है या रस्टिंग ऑफ एनी मेटल जो है, ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा ऑफ आयरन, क्योंकि हम लोग आयरन को पढ़ रहे हैं। ये देखिए हम लोग आयरन को पढ़ रहे हैं विद ऑक्सीजन, मतलब O2 एंड H2O यानी वाटर, और जैसे जो है रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड ही बन सकता है। ये देखें ये आपका बन गया फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया, या आपका ये फेरस हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है, टेकन टू है, या जो है बाज़ दफ़ा ये हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का मिक्सचर ही बने, जिसका हम रस्ट कहते हैं, Fe2O3.NH2O। ज़्यादातर जो है N की वैल्यू जो है 3 ली जाती है, लेकिन आप आगे जो है पढ़ेंगे। अब जो इसको केमिकली जो है रिप्रेजेंट कैसे करना है, आए हमको जो इक्वेशन के जरिए से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर केमिकली क्या होगा, आपके पास ये आयरन है, ये जो है ऑक्सीजन से मिली और जो है H2O से, यानी दोनों की जो है मौजूदगी ज़रूरी है रस्ट बनाने के लिए, जंग बनाने के लिए। और जैसे ये रिएक्ट हुई और ये देखें ये आपका बना दिया 2Fe2O3.NH2O, ये आपका S होगा, यानी सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा, और इसका जो नाम है ये लिखना बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये देखिए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये जो है इसका नाम है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड आपका बन गया। और इसी चीज़ को आपने जो है अपने इर्द गिर्द अपने मुख्तलिफ जो है जगहों वगैरह पर जो है 12 दफ़ा जो है नोटिस किया होगा कि ये जो है आयरन जो है उसको इसी तरह का जो है रेडिश ब्राउन कलर का जो है जंग लगता है। अब जो है इससे बचाव के तरीके कैसे हैं, कि मिसाल के तौर पर हम जो है आयरन को डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपने अपने आयरन को बचाना है तो इसके लिए मैं क्या ऐसी तरकीब अपना सकता हूँ कि मेरा जो है मेटल जिस पर मैंने जितना पैसा खर्च किया हुआ है ये सेफ़ भी हो जाए और उसको क्रोजन लगे भी नहीं। तो इसके प्रिवेंशन के जो हैं वो 3 तरीके हैं, या रिडक्शन के, कि बाज़ दफ़ा जो है ऐसा होता है कि आप कोई भी कोटिंग करें या कोई भी प्रिवेंशन टेक्निक अपनाएं, फुली प्रोटेक्ट नहीं करता ये, लेकिन किसी हद तक जो है आपके मेटल को या आपके, जैसे हमने आयरन को डिस्कस करें, आयरन को सेफ़ रखता है। तो प्रिवेंशन के लिए हम पढ़ेंगे, प्रिवेंशन के लिए इसकी जो है 3 टेक्निक्स हो सकती हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं, तो हम 3 को डिस्कस करेंगे, मतलब आपको लिख के बताऊंगा। प्रिवेंशन के लिए जो है पहला देखें, पेंटिंग सरफेस, यानी आप जो है कोई भी जो है पेंट जो है सरफेस पे कर दें आयरन की, जैसे आपके जो है बहुत ज़्यादा पेंट्स मौजूद हैं, आपके जो एनामल्स मौजूद हैं, आपके जो बर्जर वालों के, ड्यूलेक्स वालों के, निपॉन वालों के, आप जो है उनको उसके ऊपर पेंट आउट कर दें उसके ऊपर। नंबर 2 तरीका इसका ये है, कोटिंग द सरफेस बाय ग्रीस विथ थिन फिल्म ऑफ ऑयल और ग्रीस। इससे जो है आपका जो है मेटल जो है आयरन जो है ये सेफ हो जाएगा। और नंबर जो तीसरा है इसका टेक्निक, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन विथ सम नॉन क्रोसिव मेटल सच एज निकल, क्रोमियम, कॉपर, यानी
बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसके बारे में डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे चल के। आयरन विद किससे? विद निकल। निकल जो है आपका क्रोजन जो है इनहिबिटर है, क्रोजन को जो है रोकता है। क्रोमियम, कॉपर एटसेट्रा और भी जो है हो सकते हैं। तो इसके ज़रिए से आप जो है रस्टिंग ऑफ आयरन को बचा सकते हैं। अभी जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी टॉपिक की कंटिन्यूशन है कि देखें हमने जो है जैसे अभी पढ़ा रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में, अब हम लोग जो है एज अ होल एक जो है प्रिवेंशन के बारे में पढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम हमारा है प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। पीछे जो है आपने अभी जो है कुछ देर पहले आपने जो पढ़ा ये स्पेसिफिक रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाव के लिए था। अब एज अ ओवरऑल और कितने हमारे मेटल्स मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसकी प्रिवेंशन कैसे करने हैं उसको हम लोग स्टडी करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन, इसके जो है 4 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। नंबर 1 कोटिंग, नंबर 2 इलेक्ट्रोप्लेटिंग और नंबर 3 जो है इसका एलॉय फॉर्मिंग। चलिए 1 बाय 1 जो है सारे को स्टडी करते हैं। नंबर 1 कोटिंग। जो कोटिंग जो है आपका सबसे मोस्ट कॉमन एंड सिंपल मेथड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन, मतलब ये आपका सिंपल एंड कॉमन मेथडोलॉजी है क्रोजन से प्रिवेंशन की। और जरी बात सिंपल है, कॉमन है, तो ये इनएक्सपेंसिव भी होगी। ये देखिए इसमें द मेटल और द ऑब्जेक्ट विच इज टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम क्रोजन इज कोटेड विद सम मटेरियल विच सील्स इट फ्रॉम द आउटर एटमॉस्फेयर। यानी हमने जो है वी कोट surface of metal with suitable material। ये आपका जो है कोई पेंट भी हो सकता है, ये आपका कोई जो है ग्रीस या ऑयलिंग भी हो सकती है। suitable material। अब एक और चीज़ मैं लिख रहा हूं, इसको जो है समझना बहुत ज़रूरी है। which disconnect it from आउटर एटमॉस्फेयर। यानी जो इसका जो है बाहर के माहौल के साथ जो है राब्ता ख़त्म कर दे, यानी ये ऑक्सीजन को महसूस नहीं कर सके और जो है मॉइस्चर जो है इसके ऊपर जो इफ़ेक्ट नहीं कर सके। और सबसे अच्छा तरीका इसका जो है कॉमन मैं आपको जो बता दिया पहले ही, वो है पेंट और ग्रीसिंग। ये जो है सबसे अच्छी टेक्निक है कोटिंग करने का किसी भी मेटल की सरफेस को, ताकि जो उसका राब्ता जो है बाहर के एटमॉस्फेयर से ख़त्म हो जाए और उसकी क्रोजन जो है बच जाए, क्रोजन उसकी ना हो। बाय डूइंग द पेंटिंग और ग्रीसिंग द मेटल फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज कट ऑफ एंड रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड द मेटल इज प्रिवेंटेड। ये जो है मैंने आपको पहले जो बता दी, 12 दफ़ा बता दिए। अब जो दूसरी टेक्निक को हम लोग पढ़ते हैं, दूसरी टेक्निक जो हमारी है इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सबसे जो है इस्तेमाल वाली टेक्निक है। In electroplating, the metal which is being protected by corrosion is electroplated by some substance which is resistant to corrosion। हम इसमें क्या करते हैं, metal which is to be protected, जिसको हमने जो है प्रोटेक्ट करना है, which is to be protected is coated with some substance। और जिस सब्सटेंस हम लोग करेंगे it must be resistance to corrosion, which is resistance to corrosion, रेजिस्टेंट टू क्रोजन। यानी हम जो है इसके ऊपर एक ऐसी जो है तय को चढ़ा देंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर ऐसा होता है कि हम लोग जो हैं किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह को जो है सोल्यूशन के अंदर जो डिप करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जो पास करते हैं, जो ऐसा मटेरियल उस साल्ट के अंदर होता है कि वो क्या होता है जिसको हम प्रोटेक्ट करना है उसके ऊपर डिपॉजिट होता रहता है। तो डिपॉजिट हो जाता है, जो आपका अंदर वाला मेटल है प्रोटेक्ट हो जाता है और उसके ऊपर कोटिंग जो है उसकी चढ़ जाती है, विच इज़ रेजिस्टेंट टू क्रोजन। ये देखिए हम जो है इसके ऐसे करते हैं। और ये जो मेथड होगा ये हम करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से। सबसे अच्छी जो है मिसाल इसकी ये है, जो हमारे ऑर्नामेंट्स हैं, जो हमारे जेवरात हैं, इनकी हम लोग जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं विद गोल्ड के साथ भी करते हैं, सम टाइम लोग जो कॉपर के साथ भी करते हैं, क्योंकि ये दोनों जो गोल्ड और कॉपर जो हैं ये रेजिस्टेंस टू क्रोजन है। तो इससे जो है क्रोजन जो काफ़ी हद तक जो है कम हो जाती है। और तीसरा जो तरीका है आए उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तीसरा तरीका जो है आपका वो है जी एलॉय फॉर्मिंग। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक मेटल है,
उसको क्रोजन लग रही है। इस मेटल में आप क्या करते हैं, टू और सम टाइम मोर मेटल्स आर मिक्स टू ऑब्टेन अ मिक्सचर ऑफ दीज मेटल्स कॉल्ड एलॉय। हम लोग इस टेक्निक के अंदर टू और मोर मेटल्स आर मिक्स्ड टू ऑब्टेन मिक्सचर ऑफ मेटल, ये आपके पास कहलाता है अलॉय। जब आप जो है सिंपल डेफिनेशन अलॉय की ये है, जब आप दो मेटल को जो है आपस में जो है मिक्स करेंगे, इनकी जो कोई फार्मूलेशन बनाए, तो ये आपके पास अलॉय कहलाएगा। और अलॉय जो है अच्छा खासा जो है रेजिस्टेंस टू क्रोजन होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास जो इसकी एग्जांपल है, बड़ी ही अच्छी एग्जांपल्स है आपकी रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर स्टील की। कि देखें स्टील जो है ये आपके पास अलॉय है तीन चीज़ों का। किसका ये अलॉय है, किसका अलॉय है, आयरन का प्लस क्रोमियम का प्लस निकल का। ये देखिए जी। और इसी तरह जो आपका ब्रास है, पहले ही मैंने जिक्र कर लिया, ये आपका कॉपर और जिंक का अलॉय है, ये भी अलॉय है। अलॉय ये किसका है, ये है जी आपका कॉपर प्लस जिंक का, यानी CuZn, जिंक का। दीज अलॉयज आर वेरी रेजिस्टेंस टू क्रोजन। ये जितने भी अलॉयज हैं, ये देखिए जो हमने जो डिस्कस कर लिए, ये जो आपके अलॉयज हैं, ये देखिए जो आपके अलॉयज हैं, ये हैं रेजिस्टेंस टू क्रोजन, यानी क्रोजन को ये अच्छी तरीके से जो है उसका मुकाबला करते हैं, उसको रोकते हैं। तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने जो है क्रोजन को जो है पढ़ने की कोशिश की, क्रोजन को हमने समझा, उसकी प्रिवेंशन को हमने समझा, रस्टिंग ऑफ आयरन को हमने पढ़ा, और किस किस तरीके से हम जो है क्रोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा।